यहाँ कहीं गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है, मतलब गंगा नदी गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है और जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तब जाके गंगा नदी का निर्माण होता है और यही यमुनोत्री से यमुना नदी जाके मिल जाती है कहाँ पे, गंगा में। और जो यमुना नदी है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और जो गंगा नदी इसकी लंबाई कितना, लगभग 2500 किलोमीटर। मतलब गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी को भारत का सबसे पवित्र नदी भी कहा जाता है। लेकिन इन दिनों जो गंगा नदी है बहुत ज्यादा गंदा होता जा रहा है। तो आप लोग बता सकते हो क्या गंगा नदी इन दिनों इतना ज्यादा गंदा कैसे होते जा रहा है? चलो ठीक है, एक रीजन एक बच्चा बता रहा है कि गंगा नदी में अस्थियां प्रवाहित करने से गंगा नदी क्या अच्छी होती जा रही है, गंदी होती जा रही है। लेकिन अब यहां पे ये प्रश्न आता है, फिर अगर नदी गंदा हो रहा है तो हम लोग गंगा नदी में अस्थियां प्रवाहित करते ही क्यों हैं? तो इसके पीछे एक छोटा सा कहानी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो हस्तिनापुर के एक राजा थे जिनका नाम था संतनु। वो एक बार नदी के किनारे टहल रहे थे तो उन्हें एक कन्या दिखती है, एक रानी दिखती है। अब वो रानी बहुत ज्यादा सुंदर थी तो राजा जाते उनके सामने और जाके उनको शादी का प्रस्ताव दे देते, विवाह का प्रस्ताव दे देते। तो रानी स्वीकार कर लेती है वो प्रस्ताव, लेकिन रानी एक शर्त रखती है और बोलती है कि अगर आप मुझसे कोई सवाल जवाब ना करें, मैं कुछ भी करूं, आपको मुझसे कोई भी सवाल जवाब नहीं करना होगा, तभी मैं आपसे विवाह करने को तैयार हो जाऊं। ठीक है, राजा स्वीकार कर लेता, ठीक है मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगा। उसके बाद कुछ महीने बाद रानी को पुत्र की प्राप्ति होती है। तो रानी पुत्र को उठाती है, तो रानी उस बच्चे को उठाती है और गंगा नदी की ओर चलती है। तब राजा पीछा करते हैं। तब राजा देखते हैं कि रानी क्या कर रही है, बच्चे को गंगा नदी में प्रवाहित कर देती है। लेकिन राजा बेचारा वचनबद्ध, वो कुछ पूछ नहीं पाता है रानी से। फिर इसी तरह जब दूसरा पुत्र होता है फिर से रानी उठाती है, फिर से गंगा नदी में जाकर प्रवाहित कर देती है। फिर से राजा वचनबद्ध कुछ नहीं पूछ पाता है। फिर तीसरा पुत्र, चौथा पुत्र, पांचवा, छठा, सातवां, सबको जाके गंगा नदी में रानी बहा देती है। फिर जब लास्ट में आठवां पुत्र होता है तब राजा अपने आप को रोक नहीं पाता और वो जाके पूछ ही लेता है रानी से कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तब रानी बताती हैं कि मैं ब्रह्मा की पुत्री हूँ और ऋषि वशिष्ठ ने मुझे श्राप दिया था कि मेरी जितने भी पुत्र होंगे सब पृथ्वी लोक पे ही जन्म लेंगे। तो इस श्राप का बस एक ही निवारण था कि मेरा जितना भी पुत्र है सबको हम क्या करें, गंगा नदी में प्रवाहित कर दें। इससे क्या होगा कि जितने भी पुत्र हैं सबको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी और यहाँ से धरती लोक से उनको मुक्ति मिल जाएगी। बस इसीलिए हम लोग भी मनुष्यों का अस्थि कहाँ बहा देते हैं, गंगा नदी में, ताकि उनको भी क्या मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो बस एक कारण है जिसके कारण क्या करते हम लोग गंगा में अस्थियाँ बहाते हैं और ये हमारा धार्मिक